आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड एक मेरा बेहतरीन हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका यूज हम वीकली एक्सपायरी में कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर एडवांस हेजिंग से रिलेटेड जो मेरे पेड वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं जो अपने आप में काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं, उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो दोनों के लिए सिमिलर रहता है, और यहाँ इजियर नंबर लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। अब यहाँ पर कई बार वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि सर एक्चुअल नंबर पे बताइए। यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एक्चुअल नंबर तो डेली चेंज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं फिर नंबर चाहे कुछ भी रहें, हम यहाँ पर काफी आसानी से और काफी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और जहां तक मेरा अनुभव है और मेरा नॉलेज है कि भाई अगर हम एफएनडो में ट्रेड करते हैं तो हेजिंग ही एक बेस्ट विकल्प होता है, क्योंकि इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। और हेजिंग से हम एक प्रोटेक्टेड तरीके से ट्रेड करते हैं, जिसके बाद ट्रेड जनरेट करने के बाद हमें डर नहीं लगता और हम एक काफी कॉन्फिडेंटली यहाँ पर काम करते हैं। तो चलिए अब इस हेजिंग के तरीके को हम समझते हैं, जिसका यूज हम वीकली एक्सपायरी में करें तो हमारे लिए काफी बेटर रहेगा। अब ये जो हेजिंग का तरीका है, ये सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हमको देता है वोलेटाइल मार्केट में, इसका हमको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मार्केट अगर वोलेटाइल है कि वीक में ऊपर गया फिर वहां से सडनली नीचे आ गया, या नीचे गया वहां से एकदम से रिबाउंड कर गया ऊपर, तो जब भी अगर ऐसी वोलेटिलिटी मार्केट की पॉसिबिलिटी हो तब ये हेजिंग का हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस हेजिंग के तरीके को हम बोर्ड पे समझते हैं। जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर मान लें बैंक निफ्टी, यहाँ पर बैंक निफ्टी मान लो चल रहा है 30,000 के लेवल पर। यहाँ पर 30,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी चल रहा है। जैसे मैंने कहा इजियर नंबर में लेके समझाऊंगा, हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। और यहाँ मेरा एक प्रिडिक्शन है कि इस वीक में एक वोलेटिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 31,000 से 29,000 के बीच में रह सकता है। 29,000 से 31,000 के बीच में बैंक निफ्टी मूव कर सकता है इस वीक में। तो यहाँ पर मैं क्या पोजीशन क्रिएट करता हूँ, मान लो मेरा प्रिडिक्शन था ऊपर का लेवल 31,000, ऊपर 31,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है और नीचे यहाँ पर 29,000 तक बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। ये लेवल है जिसके बीच में बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। तो यहाँ पर 31,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, 31,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट आईटीएम पुट हुआ, इन द मनी पुट हुआ। मान लो उसकी वैल्यू 1200 रुपए की चल रही थी। यहाँ पर 1000 रुपए तो उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है और 200 रुपए की उसमें टाइम वैल्यू है। यानी 200 रुपए के प्रीमियम पर 31,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट चल रहा है, 1200 रुपए का ये पुट चल रहा है। उस पुट को 1200 रुपए पर मैंने यहाँ पर बाय करा। वहीं पर 29,000 स्ट्राइक प्राइस का आईटीएम कॉल, 29,000 स्ट्राइक प्राइस का आईटीएम कॉल मान लो वो भी 1200 का चल रहा है, उसको भी यहाँ पर 1200 पर मैंने बाय करा। यानी जो मेरा एक प्रिडिक्शन है कि भाई ऊपर का लेवल 31,000, नीचे का लेवल 29,000, इसके बीच में एक वोलेटिलिटी हो सकती है।
तो जो ऊपर का लेवल है उस स्ट्राइक प्राइस का इन द मनी पुट हमने बाय करा। यहाँ जो इजियर नंबर लिए हैं 1200 में 1000 तो हुई इंट्रिंसिक वैल्यू और 200 हुई टाइम वैल्यू। यहाँ पर उसी तरीके से नीचे का मेरा प्रेडिक्शन है 29000 का, तो यहाँ पर 1000 वही हुई इंट्रिंसिक वैल्यू वास्तविक कीमत और 200 यहाँ पर भी हुई टाइम वैल्यू। तो यहाँ पर आईटीएम कॉल और आईटीएम पुट मैंने बाय कर लिया। अब अगर ये पोजीशन बना के मैं छोड़ देता हूँ तो जो मेरी मैक्सिमम रिस्क हो सकती है ये टोटल टाइम वैल्यू की हो सकती है जो 400 पॉइंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे यहाँ पर जो पेड वीडियोस हैं मेरे, उसमें 4 वीडियो ऐसे भी हैं जो ये बेसिक कैलकुलेशन क्लियर करते हैं। तो अगर आप चाहें तो पहले वो वीडियो लेके वो देख के फिर ये सारे हेजिंग के जितने भी फ्री वीडियोस हैं या पेड वीडियोस हैं वो आप देखेंगे तो समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये दोनों को बाय करा, 400 पॉइंट की हमारी यहाँ पर रिस्क हो गई। अब इस रिस्क को हम कम कैसे करें, मिनिमाइज कैसे करें और किस तरीके से बड़े प्रॉफिट के लिए यहाँ पर जाएं। इस रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पर हम साथ में जो पोजीशन क्रिएट करते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस का आईटीएम पुट हमने यहाँ पर बाय करा उसी स्ट्राइक प्राइस का ओटीएम कॉल उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। यानी 31000 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर हम जो कॉल ऑप्शन हुआ जो ओटीएम कॉल कहलाएगा, ओटीएम कॉल मान लो उसकी वैल्यू 200 रुपए की चल रही थी, 200 रुपए की चल रही थी, उसको 200 रुपए पर हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। उसी तरीके से 29000 स्ट्राइक प्राइस का जो हमने आईटीएम कॉल बाय करा है तो उसी लेवल का 29000 स्ट्राइक प्राइस का ओटीएम पुट यहाँ पर 29000 स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है वो ओटीएम पुट कहलाएगा, आउट ऑफ मनी पुट कहलाएगा। उस पुट को भी यहाँ पर हम शॉर्ट कर देते हैं। मान लो उसकी वैल्यू भी 200 चल रही थी, उसको भी यहाँ पर 200 में हमने शॉर्ट सेल कर दिया। तो अब यहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करा, मतलब वो हमने यहाँ पर 31000 स्ट्राइक प्राइस का आईटीएम पुट बाय करा है, 31000 स्ट्राइक प्राइस का ओटीएम कॉल शॉर्ट कर दिया, 29000 स्ट्राइक प्राइस का आईटीएम कॉल बाय करा है, 29000 स्ट्राइक प्राइस का ओटीएम पुट शॉर्ट कर दिया। अब अगर बेसिक कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो अब इस कॉम्बिनेशन में हमको हमारी रिस्क 0 नजर आ रही है कि भाई अब इस कॉम्बिनेशन में हमारी रिस्क कुछ भी नहीं है। अब ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करा। अब इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, ये अलग अलग पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि भाई 30,000 पे बैंक निफ्टी थी, वहां से 1000 पॉइंट ऊपर चली गई, 1000 पॉइंट यानी 31,000 पे बैंक निफ्टी चली गई ऊपर की तरफ, उसने मूव करा, 31,000 पे बैंक निफ्टी चली गई। तो अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में हमको क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या एक चेंजेस करना है, या बैंक निफ्टी 30,000 से 29,000 आ गई, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में हमको यहाँ पर क्या चेंजेस करना है। सबसे पहला 31,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी चली गई। अब 31,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी चली जाएगी तो यहाँ पर हम जो 29,000 स्ट्राइक प्राइस का जो हमने कॉल ऑप्शन ये बाय कर रखा है, इसमें से एग्जिट कर जाते हैं। इस कॉल में से हम यहाँ पर एग्जिट कर गए। अब यहाँ अगर 30,000 से 31,000 जाएगी तो डेफिनेटली ये जो हमारा कॉल है आईटीएम, ये जो 1200 रुपये का है, हो सकता है 2100 का हो जाए, 2000 का हो जाए, 2200 का हो जाए। मान लो ये 2100 का हो गया, यानी जो पहले 200 पॉइंट का प्रीमियम था अब 100 पॉइंट का प्रीमियम बचा,
तो इस कॉल में से हम एग्जिट हो गए। यहाँ पर मान लो ये 2100 का उसका वैल्यू हुआ उस समय, और उस समय हम इसमें से एग्जिट कर गए, तो यहाँ पर 900 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हो गया। अब ये पोजीशन स्क्वायर अप करने के बाद हम यहाँ पर 31,000 पर बैंक निफ्टी है, यहाँ पर 31,000 पर बैंक निफ्टी जा चुकी है, तो हम 29,000 का कॉल स्क्वायर अप हमने करा, उसकी जगह यहाँ पर हम जो कॉल खरीद लेते हैं वो 30,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। 30,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हमने यहाँ पर बाय करा। अब हो सकता है वो कॉल वापस से 1200 रुपये पे मिले, क्योंकि 1000 पॉइंट इन द मनी कॉल हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी है 31,000 पे, हम 30,000 का कॉल खरीद रहे हैं, 1000 पॉइंट आईटीएम कॉल है, पहले भी 1000 पॉइंट आईटीएम कॉल 1200 में मिला था, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये कॉल भी हमको 1200 में यहाँ पर मिल गया। तो ये कॉल हमने 1200 रुपये में यहाँ पर बाय कर लिया, इस कॉल को बाय करा। अब हमने हमारी पोजीशन वैसे के वैसे एज इट इज छोड़ दी और दूसरा कोई चेंजेस नहीं करा। अब सिमिलर रिवर्सल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पहले 29,000 चली जाती है, 29,000 अगर ये पोजीशन चली जाती है, तो ये पुट में से जो आईटीएम पुट है उसमें प्रॉफिट बुक करके हम एग्जिट कर जाते हैं, उसकी जगह 30,000 स्ट्राइक प्राइस का 1000 पॉइंट आईटीएम पुट को बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या पॉसिबिलिटी है? अब 31,000 जाने के बाद जो हमारी उम्मीद है कि भाई मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, 31,000 से जाने के बाद निफ्टी सडनली काफ़ी नीचे गिरी, 29,000 तक आ गई यहाँ पर निफ्टी गिरते गिरते। तो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी गिरते गिरते 29,000 आ गई, 29,000 पे यहाँ पर बैंक निफ्टी की मान लो क्लोजिंग हुई, 29,000 पर यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई जाके। तो अब क्या होगा हमारे कॉम्बिनेशन में? जैसे मैंने कहा यहाँ हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैलकुलेशन आप आराम से करिएगा। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी छोटा सा मैं एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आपको। मान लो 29,000 पर एक्सपायरी हो गई, तो ओवरऑल हमको क्या हो सकता है? यहाँ पर 29,000 पर अगर यहाँ पर एक्सपायरी हो जाती है, तो जो सबसे पहला 31,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन यहाँ पर 1200 रुपये पर हमने खरीदा था, उसकी वैल्यू 2,000 रुपये की हो जाएगी। 1200 में खरीदा था, 2,000 का हो गया, यानी यहाँ पर 800 पॉइंट हम प्लस में रहे इस पुट में। इस पुट में 800 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर ये जो एक हमने प्रॉफिट बुक करा था 900 पॉइंट का, जो 29,000 का आईटीएम कॉल में 900 पॉइंट का प्रॉफिट हम बुक कर चुके थे, उस 900 पॉइंट को भी यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। अब तीसरी पोजीशन जो 30,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल हमने बाय करा था, और निफ्टी की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की अगर 29,000 होती है तो ये कॉल हो जाएगा जीरो का, यानी इस कॉल में हमको 1200 पॉइंट का लॉस लगेगा। यहाँ पर इस कॉल में हमको 1200 पॉइंट का लॉस लगा। अब यहाँ पर ये जो ओटीएम कॉल पुट हमने सेल करे थे, ये दोनों जीरो के हो जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल 400 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन दोनों में टोटल हमको 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओवरऑल इसको कैलकुलेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट के रिवार्ड पर हम हमारी पोजीशन को देख रहे हैं। अब यहाँ हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर 31,000 गई, वहाँ से और कंटिन्यू ऊपर जाती रही तो क्या होगा, या 29,000 से और कंटिन्यू नीचे जाती रही तो क्या होगा। ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, करके देख सकते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता, एक माइनर एक नॉमिनल लॉस ही हमको लगेगा, चाहे वो 29,000 के नीचे जाती रहे या 31,000 के ऊपर जाती रहे। लेकिन अगर मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, ऊपर के लेवल पर गई वहां से नीचे चली गई, या नीचे के लेवल पर गई वहां से ऊपर चली गई, और सिर्फ एक बार हमने एडजस्टमेंट करा, सिर्फ एक पोजीशन में यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट करा, तो यहाँ पर एक काफी बड़े रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर मार्केट वोलेटाइल हो गया उस वीक में। और जो हम रिस्क ले रहे हैं वो एक काफी नॉमिनल है, काफी कम रिस्क है, और सिर्फ एक बार हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। मान लो ना ऊपर वाले लेवल तक गई ना नीचे लेवल तक गई, हम वीक में कोई एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाए, तो यहाँ पर उस कंडीशन में भी यहाँ रिस्क तो है नहीं हमारी। तो यहाँ पर ये तरीका वोलेटाइल मार्केट में काफ़ी अच्छा हमको रिटर्न दे सकता है अगर मार्केट वोलेटाइल रहा। और यहाँ पर ये सब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप बिल्कुल कैलकुलेट करें कि भाई 31,000 गई थी, उससे 35,000 तक चली जाती तो क्या होता, सिर्फ एक बार मैंने एडजस्टमेंट करा था, या 25,000 तक चली जाती तो क्या होता, ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल के आता। इस तरीके से अच्छे से वर्कआउट करिए, होमवर्क करिए, तो अपने आप आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हैजिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं। और जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।